ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में एमसीडी सदन में भारी हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया है। बीजेपी पार्षदों ने जमकर यहां नारेबाजी की है। दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर हंगामा हुआ है। मेयर की टेबल पर खड़े हुए बीजेपी पार्षद, मेयर के टेबल पर बीजेपी पार्षद खड़े हो गए थे। उसके बाद ये हंगामा हुआ है और कूड़े के ढेर को लेकर हंगामा हुआ है। देखिए, कूड़े का ढेर या फिर कहें कूड़े का पहाड़ या फिर कहें दिल्ली की अलग अलग जगहों पर गंदगी का अंबार, इसको लेकर अक्सर ही सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में अब ये हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। दिल्ली में कूड़े के ढेर पर बीजेपी पार्षदों ने ये आक्रोश अपना दिखाया है। मेयर की टेबल पर खड़े होकर विरोध अपना जताते नजर आए। ये देखिएगा किस तरीके से एमसीडी सदन में यहाँ पर भारी हंगामा जो है वो बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हों या फिर जगह जगह लगे कूड़े के अंबार हों, इसको लेकर अक्सर ही विवाद और इस तरह के हंगामे जो हैं वो देखे गए हैं। ऐसे में आज भी भारी हंगामा जो है वो देखने को मिला। बीजेपी पार्षदों ने जब टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करनी शुरू की। हाँ जी, बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हंगामा बढ़पा है उसका साफ जो है वो है एक निर्देश है कि किस तरीके से भाजपा के जब से सत्ता में आई है तब से वो थोड़े से गंभीर हो गई है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एमसीडी में बहुमत में है और वो लगातार जो है घेरने की कोशिश में भाजपा उसी को लेकर के। अब दिल्ली में कई जगह ऐसे है जहां पर कूड़े की राजनीति शुरू हुई थी, जो गली है या जो बड़े पहाड़ जैसे किले जो पहाड़ बने हुए हैं कूड़े की, चाहे वो गाजीपुर का हो या बसपा में हो, इस तरीके जितनी भी जगह है उन सभी जगहों पे लेकर के आंदोलन भी करते रहे हैं भाजपा के लोग और इसका विरोध भी कई बार होता रहा है। लेकिन इस हर बार जो है ये कहा गया है कि इस बार जो है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, कूड़े का पहाड़ जो है निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस रही है। इस सब को देखते हुए एमसीडी सदन में भारी हंगामा किया गया है। मेयर जो है टेबल पर खड़े होकर के उन्होंने नारेबाजी भी किया। कई तरह की कैसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे साफ लग रहा है कि भाजपा जो है बहुत अग्रेसन में है और बहुत ही अजब सी अलग सी स्थिति जो है उन्होंने बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अभी जिस जगह पे हूं, आप मेरे आप देखेंगे मलबा किस तरीके से फैला हुआ है। चारों तरफ जो है मूर्तियां और ये जो इलाका है कचरा से भरा हुआ है। इस तरीके की स्थिति तमाम जो दिल्ली की जगह है वहां पर आपको दिखाई आम देता है, जिस वजह से एमसीडी में हमेशा से गिरती रही है। जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये सालों से चलता आया मुद्दा है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, लेकिन एमसीडी सदन में जो हंगामा पार्षदों द्वारा किया गया है ऐसे में मेयर के टेबल पर चढ़कर, क्या समाधान इसका होता नजर आता है? क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही इस तरह की जो कार्रवाई शुरू होती है तो वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, लेकिन जनता को समाधान चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पिंकी की जिस तरीके से ये जो हंगामे की तस्वीरें आती रहती हैं वो कहीं ना कहीं जो सदन है उसका समय बर्बाद करता है, सदन का जो पैसा है वो बर्बाद करता है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष के पास में भी कोई हथियार नहीं होता या कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिससे वो जो सत्ता में है उनको इस बात को बताया जा सके। इस सब को देखते हुए हमेशा से इस तरीके के उपाय जो है भाजपा ने अपनाया है और इस बार भी वही तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि एमसीडी के जितने भी मेयर्स हैं अपने अपने क्षेत्रों में उनके पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में लगातार वो घूमते रहे। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता से बाहर हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी भी गंभीर है। उन्होंने अपने सभी पार्षदों को साफ निर्देश दिए थे कि वो क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्रीय जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इंटरनल जो मीटिंग्स पार्टी की हुई थी उन समय भी ये एक जो आपस में आत्ममंथन किया गया था उनके पार्टी में कि किस वजह से उनको हार मिली है, उसमें बहुत बड़ा कारण जो है एमसीडी और एमसीडी क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनके कामकाज से लोग नहीं खुश थे, जिस कारण से ये इस तरीके की जो मतदान प्रक्रिया हुई है उसमें वो सामने जो है शिकस्त मिली है आम आदमी पार्टी को। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस सबको देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अपने आप में गंभीर है, इधर भाजपा भी लगातार घेर रही है, क्योंकि अब समझिए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही थी कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है या उनके जिस तरीके से तेवर थे और लगातार वो चुनाव कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको शिकस्त मिली है, जिस तरीके से वो हार उनको झेलना पड़ा है और जो उनके बड़े चेहरे हैं। जी जी पिंकी। बिल्कुल आदित्य, देखना होगा कि समाधान इसका क्या निकलता है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है त्रस्त आ चुकी है इस तरह के गंदगी के अंबार से और ऐसे में जनता अब चाहती है बदलाव और चाहती है एक बड़े बदलाव के साथ साफ सुथरी दिल्ली यानी कि देश की राजधानी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।